आज मैं विशाल नागपाल चंडीगढ़ से मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। उज्जैन जाने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे से इंदौर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलती है, जो रिटर्न टिकट करीब 10 से 11 हज़ार के बीच में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, हम दिल्ली से हवाई जहाज में बैठकर करीब 1.5 घंटे का सफर तय कर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में पहुंच चुके हैं। यह एयरपोर्ट अहिल्याबाई के इतिहास को संजोए बैठा है, जो आपको नजर आ ही रहा होगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कुछ इस तरह से हमारा स्वागत होता है, जिसे देखकर हमें गर्व महसूस होता है। वेलकम टू इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। स्वागतम। यहाँ से मैं और मेरे दोस्त सुभाष अग्रवाल, जो मेरे साथ चंडीगढ़ से आए हैं, हमने एक टैक्सी हायर की और करीब 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपनी डेस्टिनेशन उज्जैन नगरी में पहुँचे, जहाँ पर हमने पहले से ही एक होटल बुक कर रखा था। कुछ देर होटल में विश्राम करने के बाद हम चल पड़े महाकाल महालोक के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को तिलक लगा रही थी। तिलक का अंदाज कुछ निराला ही था। जय महाकाल। आज हम आए हैं उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पर बसे महाकाल महालोक में, महाकालेश्वर मंदिर में हम अभी दर्शन के लिए जाने वाले हैं। ये देखिए, नंदी द्वार नजर आ रहा है। हम अंदर प्रवेश करने लगे नंदी द्वार में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धार्मिक कथाओं के अनुसार राक्षस दुशाद हुआ करते थे, जिन्होंने अपने अत्याचार से उज्जैन नगरी में बहुत ही आतंक मचा रखा था। जिस दौरान एक ब्राह्मण द्वारा बहुत ही कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया गया और भगवान शिव उस ब्राह्मण से खुश होकर यहाँ पर उज्जैन नगरी में पहुँचे और धरती फाड़ कर उन्होंने उस राक्षस का संहार किया था। जिसके बाद से ब्राह्मण और यहाँ के लोगों ने भगवान शिव को यहीं पर रहने के लिए विवश किया। उनके स्नेह और प्यार को देखते हुए भगवान शिव उनकी बातें मान गए। वह यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ की प्रथा है कि जो भी यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए हम नंदी द्वार के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि यह महालोक नगरी कैसी है। दोस्तों, हम आपको महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल महालोक के बारे में विस्तार सहित जानकारी देने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए करीब 856 करोड़ रुपए का महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए इस प्रोजेक्ट को 11 अक्टूबर 2022 को जल समर्पित किया गया था। सबसे पहले महाकाल लोक में आकर्षण का केंद्र 26 फुट ऊंचा नंदी द्वार आता है। इस महाकाल लोक में करीब 108 पिलर स्थापित किए गए हैं। महाकाल लोक का कॉरिडोर करीब 900 मीटर लंबा है, जहां पर आप पैदल और गोल्फ कोर्ट के द्वारा भी जा सकते हैं। महाकाल पथ के साथ 25 फुट ऊंची लाल पत्थर की बाउंड्री वॉल, जिस पर शिव पुराण कथाओं के अनुसार म्यूरल पेंटिंग की गई है, जिसमें 111 फुट लंबे संपूर्ण शिव विवाह का वृत्तांत दिखाया गया है। वही इन दीवारों पर गणेश जी के जन्म, सती और दक्ष की कथाएं भी दर्शाई गई हैं। महाकाल लोक 2.5 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया गया है, जिसके आसपास कमल कुंड, भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति और रोशनी से भरपूर फव्वारे देखने योग्य है। महाकाल लोक में कुल 190 विशालकाय मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनमें भगवान शिव का आनंद तांडव स्वरूप विशालकाय प्रतिमा के रूप में दिखाया गया है। महाकाल लोक में 18 फुट ऊंची 8 प्रतिमाएं मौजूद है, जिनमें नटराज शिव, गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान,
चंद्रशेखर महादेव की कहानी, समुद्र मंथन इत्यादि शामिल है। वही 15 फुट ऊंची 23 प्रतिमाएं हैं, जिनमें शिव नृत्य महेश्वर अवतार, 11 रुद्र, अघोर अवतार, काल भैरव, शरभ अवतार, खडोम्बा अवतार, वीरभद्र द्वारा दक्षवध, शिव बारात, मणिभद्र, गणेश, कार्तिकेय के साथ पार्वती, सूर्य और कपाल मोचक शिव शामिल है। 17 प्रतिमाएं 11 फीट की है, जिनमें प्रवेश द्वार पर श्री गणेश, अर्धनारेश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, गौतम, जमदग्नि शामिल है। 8 प्रतिमाएं 10 फीट ऊंची है। इनमें लेटे हुए गणेश, हनुमान शिव अवतार, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, लकुलेश, पार्वती के साथ खेलते हुए गणेश इत्यादि शामिल है। इसके अलावा 9 फुट की विभिन्न देवी देवताओं की 19 प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र है। करीब 2 घंटे तक महाकाल लोक का भ्रमण करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के द्वार पर। चलिए अंदर दाखिल होते हैं और दर्शन करते हैं पावन ज्योतिर्लिंग के। वैसे तो दर्शन करने के लिए करीब आधे से पौने घंटे का समय लगता है, अगर त्योहार या सावन का सीजन ना हो तो। अन्यथा आप 250 रुपये में एक टिकट ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो आपको 750 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है, जो कि आपको नंदी द्वार के पास से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। भीड़ भाड़ कम होने की वजह से मैं तो सीधे ही कतार में लग गया और बहुत आसानी से मात्र 15 मिनट के अंदर मैंने दर्शन किए और साक्षात गर्भगृह के दर्शन करके मैं अब बाहर निकल रहा हूँ। देखते हैं आगे आसपास में कौन कौन से मंदिर हैं जिनके हम दर्शन करेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के समक्ष खड़े हैं और बाहर से हम दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ओंकारेश्वर मंदिर के भी दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल साथ सटे श्री भद्रकालाय मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अब पहुंचे हैं चिंताहरण गणेश रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में। यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर प्राचीन विश्व प्रसिद्ध श्री साक्षी गोपाल जी मंदिर, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण बलराम रेवती जी एक साथ विराजमान है। साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंचे हैं श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर दर्शन करने के बाद उनके बिल्कुल सामने विराजमान है नंदी जी। माना जाता है कि नंदी जी के कान में कुछ भी गुप्त रूप से मांग ले तो बहुत आसानी से मिल जाता है। चलो मैं भी आज इस मौके पर नंदी जी के कान में कुछ कहकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने संबंधी भगवान शिव को संदेश लगाने जा रहा हूं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सभी मंदिरों के भव्य और आकर्षक दर्शन करने के बाद हम वापसी महाकाल लोक पथ से रवाना हुए तो रास्ते में प्यास लग गई। यहाँ पर बहुत ही आकर्षक अनुभूति हुई जब हमने यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था देखी। बहुत ही अत्याधुनिक आरओ सिस्टम यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, पूरा प्यूरिफाई वाटर का। लोग यहाँ पर एक साथ बहुत ही आसानी से स्वच्छ पानी पी सकते हैं। महाकाल कॉरिडोर को देश के पहले नाइट गार्डन के रूप में विकसित किया गया है।
रात को यहाँ की चहल पहल, रोशनी के प्रबंध देखते ही आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। शिप्रा के किनारे महाकाल के सहारे पहुंचे हैं हम भोले बाबा के द्वारे। इंदौर से 50 किलोमीटर दूर उज्जैन नगरी, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस नाइट गार्डन में एक साथ करीब 2 लाख लोग भ्रमण कर सकते हैं। रात को नाइट गार्डन महाकाल महालोक के दर्शन करने के बाद एक बार फिर से हम अपने होटल की ओर रवाना हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सुबह 3:30 बजे के करीब हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती जरूर देखें।